हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। अभी हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब इसमें हम लोग अभी तक 21 तक के सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और उसके आगे क्वेश्चंस। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। They decided to share profit with effect from 1st April 2021 in the ratio 5:3:2। तो यहां पर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है। They also decided not to change the value of assets and liabilities in the books of accounts। तो देखिए यहां पर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस केस में हम अपनी बुक्स में हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी की जो नई वैल्यूज निकल के आएंगी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, वो उसको वहां पर चेंज नहीं करना चाहते। The book value and revised value of the asset and liability as on date of change were as follows। तो देखिए इन्होंने डिसाइड तो ये कर लिया कि वो चेंज नहीं करना चाहते, लेकिन रिवैल्यूएशन तो हुआ है। तो रिवैल्यूएशन में क्या पता चला कि मशीन जिसकी बुक वैल्यू 2,50,000 रुपीज है अभी बुक्स में, उसकी रिवाइज्ड वैल्यू है 3 लाख रुपीज, यानी मार्केट में अब उसकी वैल्यू 3 लाख रुपए हो गई है। कंप्यूटर जिसको हमने अभी 2 लाख रुपए में रिकॉर्ड किया हुआ है बुक्स के अंदर, उसकी अब एक्चुअल वैल्यू 1,75,000 ही रह गई है। क्रेडिटर्स हमारे 90,000 रुपीज के हैं बुक्स में, लेकिन रिवाइज्ड वैल्यू 75 है। यहां पर क्रेडिटर्स कम हो चुके हैं हमारे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000 रुपए के हमारी बुक्स में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर भी हम लोग जब दोबारा देख रहे हैं तो 25,000 रुपीज के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब ये सारी रिवाइज वैल्यू तो हमने निकाली, लेकिन हमें इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। अगर इस तरह का कोई केस आ जाता है जहां पर आपको रिवैल्यूएशन की चीजों के बारे में तो बता दिया, लेकिन ये भी बता दिया साथ में कि आपको इसको बुक्स में चेंज नहीं करना, तो उस केस में बच्चे आप एक सिंपल सी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ये जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसका क्या मतलब हुआ कि देखो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट तो है, इसका इफेक्ट तो होगा आगे जाकर के। तो आज हम क्या करेंगे, ये जितना भी इसका इफेक्ट आने वाला है उस इफेक्ट को हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले बच्चे, क्योंकि अब हमें यहां पर एक नेट इफेक्ट निकाल करके एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो चलिए देखें क्या आता है बेटा हमारे पास। अब यहां पर हमारे पास जो तीनों पार्टनर्स हैं, यानी ए सैक्रिफाइस को हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ए का जो सैक्रिफाइस है इसका ओल्ड रेशियो था बेटा 2/5, और जो न्यू रेशियो होने वाला है वो 5/10 होने वाला है। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 4 - 5 दैट इज -1/10, यानी कहीं ना कहीं ए को गेन हो रहा है बेटा। इस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ए को गेन हो रहा है। अब बी की बात करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो 2/5 ही है और न्यू रेशियो इसका होगा 3/10। तो इस केस में बी 4 - 3 दैट इज 1/10। तो इसका मतलब 1/10 से बी सैक्रिफाइस करने वाला है, और सी का सैक्रिफाइस भी अब निकाल लें। तो 1/5 शेयर इसका पहले से था और 2/10 अब इसका नया शेयर होगा। तो इस केस में इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ना तो ये गेन करने वाला है और ना ही इसका कोई सैक्रिफाइस होगा। तो चलिए ये तो हमने निकाल लिया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो हमें ये क्यों निकालना पड़ा बेटा, हमें इसको इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि अब हमें इसके नेट इफेक्ट से एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है, इस वजह से हमें इसको निकालना पड़ा। तो अब चलो नेट इफेक्ट भी देख लेते हैं। अब आपको नेट इफेक्ट निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मैं जिस तरह से भी लिख रहा हूं, चलो पहले देख लेते हैं क्या है तरीका। हमारे पास मशीन की वैल्यू गिवन है बच्चे। मशीन की अगर आप वैल्यू देखें, आप क्वेश्चन को एक बार मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। मशीन 2,50,000 रुपीज की बुक वैल्यू है और रिवाइज्ड वैल्यू इसकी 3 लाख रुपीज हो गई है। तो इसका मतलब आपको इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। तो मशीन में हमें 50,000 रुपीज का प्रॉफिट होता है इसकी नई वैल्यू की वजह से। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कंप्यूटर्स की, अगला जो आइटम दे रखा है वो आपको कंप्यूटर दे रखा है। कंप्यूटर की अगर आप वैल्यूज को देखें तो यहां पर आपको 25,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो यहां पर हम लोग इसको लॉस के रूप में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये 25,000 रुपीज का मुझे यहां पर लॉस होगा, और गेन हमें अभी तक मशीन में आया है बेटा, जिसको हम लोगों ने प्रॉफिट लिखा था।
इसके अलावा क्रेडिटर्स बोले हैं बेटा आपके पास, देखिए क्रेडिटर्स कितने हैं। क्रेडिटर्स में जो डिफरेंस आ रहा है वो 15,000 रुपीज है, यानी अब 15,000 रुपये से मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर अपने गेन में डाल दिया बेटा। यहाँ पर अगला जो लास्ट पॉइंट है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मेरे बढ़ रहे हैं बेटा, बुक्स में जितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया है उससे ज्यादा मेरा रिवाइज वैल्यू में, यानी 10,000 रुपीज का मुझे यहाँ पर लॉस हो रहा है बेटा, तो 10,000 रुपीज मैंने लॉस में लिख दिया इसको। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा प्रॉफिट और लॉसेस को अलग से ले लिया। अब जरा इनका टोटल कर लेते हैं। अब अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यहाँ 65,000 रुपीज का प्रॉफिट है टोटल में, और 35,000 रुपीज का आपके पास लॉस आ गया बेटा। अब इसका अगर मैं डिफरेंस निकाल लूं, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूं, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है बेटा वो आ रहा है 30,000 रुपीज, राइट। ये हो गया मेरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये मैंने निकाल लिया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। आप इस वर्किंग को ऐसे ना करके आप अलग से इसका एक रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। जैसे कि आप एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड पे आपको सारे लॉसेस डालने होते हैं और क्रेडिट साइड पर आपको सारे गेन्स डालने होते हैं। तो उसमें भी आप क्या करेंगे, यही चारों आइटम्स एक अकाउंट में डाल देंगे जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, और उसके साथ जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा तो वो 30,000 रुपीज प्रॉफिट के रूप में आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको ऐसे कर लें, इस तरह से वर्किंग बना लें, या फिर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लें। क्योंकि हमें यहाँ पर बुक्स में एंट्री नहीं कर ली तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट आइडियली नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, आप अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे भी तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट नजर आएगा रिवैल्यूएशन का। तो एक तो चीज होगी। अब इस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को जो नजर आ रहा है हमें बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं करना, तो हमें क्या करना है, इससे हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना, और ये जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी वो हमारे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के हिसाब से होगी। यहां पर अगर मैं देखूं तो ए गेन कर रहा है और बी सैक्रिफाइस करना है, तो इस अमाउंट को ए कंपनसेट करेगा बी को उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो देखिए किस तरह से करेगा, तो यहां पे हम लिख लेते हैं पहले ए विल कंपनसेट बी इन हिज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखिए यहां पर जो टोटल हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो 30,000 रुपीज का आ रहा है, और बी का सैक्रिफाइस है 1/10 का, ये अभी अभी हम लोगों ने निकाला। यहां पर देखिए तो बी का जो सैक्रिफाइस है वो 1/10 है, तो इस वजह से यहां पर ए बी को 3,000 रुपीज पे करेगा बेटा। तो हमारी फाइनली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, जो एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है उस केस में एस कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड रुपीज 3,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,000। तो ये होगा हमारा एडजस्टमेंट एंट्री इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:3:2। From 1st April 2018, they decided to share future profit and losses in the ratio 2:3। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की बात मिली है अभी तक। Their balance sheet showed a balance of ₹75,000 in profit and loss account। तो एक चीज तो मुझे पता चली कि इनके पास प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा है जो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो 75,000 रुपीज का है, एंड बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 lakhs। ओके, तो हमें गुडविल का ट्रीटमेंट यहां करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जिसका बुक वैल्यू 50,000 रुपीज है, अब उसका जो वैल्यू रह गया है वो 35 रह गया, तो कहीं ना कहीं यहां पर इन्वेस्टमेंट का लॉस है बच्चे हमारे को, तो इसको हमें कवर करना होगा। देखेंगे अभी कैसे करेंगे इसको। द स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 बी डेप्रीशिएटेड बाय 10%, और हमें यहां पर अपने स्टॉक को 10% से डेप्रीशिएट भी करना है, जिसकी बुक वैल्यू हमारे को 50,000 रुपीज में दे रखी है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और इसको सबको हमें जर्नल एंट्री के रूप में सॉल्व कर करके दिखाना है। तो चलिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया बताइए, देखें इसको किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23,
तो चलिए बेटा यहाँ पर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज को शुरू करते हैं। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सीक्वेंस में अगर लेकर के चलेंगे तो इजी होगा हमारे लिए करना। सबसे पहले यहाँ पर हमें 75,000 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस बोला है, और ये बैलेंस हमेशा प्रॉफिट में होगा अगर आपको ये नहीं बताया गया कि ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। तो ये हमारा जो बैलेंस है वो हमें प्रॉफिट मान लेना है। तो ये हमें 75,000 रुपीज का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पहले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की क्या एंट्री होती है, हमें यहां पर करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और जो है हमारा 75,000 रुपीज का टू, अब तीनों पार्टनर्स को मुझे यहां पर बांट देना है। तो इसमें फर्स्ट पार्टनर है हमारा हरी, तो हरीज कैपिटल अकाउंट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट एंड टू उमास कैपिटल अकाउंट, टू उमास कैपिटल अकाउंट। अब आपको इस 75,000 रुपीज को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। तो अगर मैं 75,000 रुपीज को हरी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 5/10 में बांटूं तो इसके पास आ जाएगा बेटा 37,500 रुपीज। इसी तरह से आप इसके रेशियो में भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कुणाल के रेशियो को, तो 22,500 रुपीज कुणाल को मिल रहा है, और ये 75,000 रुपये, चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो कुणाल का जो रेशियो था बच्चे 3/10, और इसी तरह से उमा का जो रेशियो है वो 2/10 है। तो इसके इस रेशियो के हिसाब से इसको 15,000 रुपीज हमें क्रेडिट करना होगा, और यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री बेटा। तो एक जनरल एंट्री हम लोगों ने यहाँ पे करी। अब देखिए सेकंड जनरल एंट्री किस चीज की करनी है। तो अगर आप इसमें सेकंड में देखें तो यहाँ पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पड़ा हुआ है बच्चे 15,000 रुपीज का, मुझे इसको खत्म करना है, और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट की बात भी बोली गई है। तो यहाँ पर क्या बोला गया इन्वेस्टमेंट के बारे में कि 50,000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट थी, बुक वैल्यू जिसकी 50,000 रुपीज थी, अब उसकी वैल्यू 35,000 रुपीज रह गई। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं 15,000 रुपीज का मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि यहाँ 15,000 रुपए का लॉस है, तो मुझे यहाँ पर फंड यूज हो जाएगा मेरा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में भी मेरे पास 15,000 रुपीज ही एग्जैक्टली पड़ा हुआ है, तो मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा फंड इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री देख लेते हैं क्या होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट को आप लोग डेबिट करेंगे 15,000 रुपीज से, क्योंकि अब आप इसको खत्म करने वाले हैं। टू, अब ये चला जाएगा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में बच्चे, यानी 15,000 रुपीज का जो इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा था उसको हमने यहां पर कवर कर दिया। तो यहां पर हमने बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एडजस्टेड। तो ये हमारे पास सेकेंड एंट्री होगी बेटा। थर्ड एंट्री देखते हैं। अब अगर आप थर्ड एंट्री को देखें तो यहां पर आपके पास दो चीजें बची हैं बेटा। एक तो गुडविल की वैल्यूएशन दे रखी है आपको, और दूसरा है हमारे पास जो स्टॉक दे रखा है। तो गुडविल की वैल्यूएशन के लिए तो हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। स्टॉक की वैल्यू अब डेप्रीशिएट हो रही है 10% से, तो यहां पर अगर आप बात करें तो मेरा एक एसेट कम हो रहा है, यानी मुझे रिवैल्यूएशन करने पर एक लॉस नजर आ रहा है बेटा यहां पर। तो हमें इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस लॉस को डालना पड़ेगा, और फिर उस रिवैल्यूएशन से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस पॉइंट की जो एंट्री करनी है हमें पहले वो देख लेते हैं। अब इस केस में क्योंकि मेरे पास लॉस हो रहा है, तो मुझे लॉस के केस में आपको अच्छे से मालूम है रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू स्टॉक, क्योंकि हमारा स्टॉक का नुकसान हो रहा है। और ये जो लॉस है टोटल, ये 50,000 रुपीज का 10% यानी 5,000 रुपीज का लॉस हो गया बच्चे। तो ये हो गया हमारे पास एक रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, अब हम इस लॉस को क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ हमारी फोर्थ जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, क्योंकि लॉस है तो इस वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा। तो हरीश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, और उमा का कैपिटल अकाउंट हमें यहां पर डेबिट करना पड़ेगा। और ये जो डेबिट हो गए ये इनके ओल्ड रेशियो में हो जाएंगे, और यहां पर आ जाएगा बच्चे हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसका लॉस है 5,000 रुपीज का। अब इस 5,000 रुपीज के लॉस को अगर आप इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो
हरी का अकाउंट डेबिट होगा 2500 रुपीज से, 1500 रुपीज से कुणाल और 1000 रुपीज से उमा का अकाउंट डेबिट होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारे पास गिवन है बच्चे क्वेश्चन के अंदर 5:3:2 के रूप में, राइट। तो चलिए यहां पर हम लोगों ने ये वाली एंट्री कर ली। अब जो लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है वो है गुडविल का ट्रीटमेंट की एंट्री, ठीक है। अब गुडविल का वैल्यूएशन हमें कर करके दिया हुआ है, अब हमें सिंपल सा क्या करना है, गुडविल से रिलेटेड एक जनरल एंट्री को पास कर देना है। तो चलिए उसको पास करने के लिए आपको एक सिंपल सा एक वर्किंग नोट और दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उस गुडविल का ट्रीटमेंट को शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो देखिए बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है हमारे पास। सबसे पहले हम बात करते हैं हरी के सैक्रिफाइस की। तो हरी सैक्रिफाइस वुड बी, इसका ओल्ड रेशियो था 5/10 और माइनस कर देंगे इसमें से न्यू रेशियो जो होने वाला है 2:10। तो यहाँ पर 3/10 से ये सेक्रीफाइस करने वाला है। कुणाल की अगर बात करें तो कुणाल का सेक्रीफाइस होगा इसके ओल्ड रेशियो 3/10 में से 5/10 इसका न्यू रेशियो अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुणाल को गेन हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पर कुणाल गेन करने वाला है। इसी तरह से उमा का सेक्रीफाइस भी अगर निकालें तो उमा का ओल्ड रेशियो था 2/10, माइनस कर देंगे न्यू रेशियो 3/10, दैट इज -1/10, इसका भी गेन हो रहा है बेटा। तो यहाँ पर दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं और फर्स्ट पार्टनर यानी हरी यहाँ पर सेक्रीफाइस करने वाला है। तो अब इसी बेसिस पर हम लोग इनका गुडविल का ट्रीटमेंट भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कुणाल और उमा विल कंपनसेट टू हरी, किस अमाउंट पे, जो भी हमारा गुडविल का अमाउंट था। तो देखते हैं अब कुणाल कितना इसको कंपनसेट करेंगे, तो कुणाल का शेयर कितना होगा जो कि ये हरी को देगा। तो कुणाल शेयर वुड बी, जो गुडविल की वैल्यू है वो 3 लाख रुपीस दिए हुए हैं हमें, उस 3 लाख रुपीस में इसका जो रेशियो है 2:10 जिसमें ये गेन कर रहा है उससे कैलकुलेट करेंगे तो 60,000 रुपीज ये पे कर देगा हरी को। और इसी तरह से उमा का जो शेयर मिलेगा हरी को वो होगा 3 लाख रुपीस में से इसका गेनिंग रेशियो 1:10 है, तो यहां पर ये देने वाली है 30,000 रुपीज। तो बस बच्चे गुडविल का अमाउंट निकाल लिया है जिससे उसको एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी जनरल एंट्री कर लेते हैं पास। तो यहाँ पर जो जनरल एंट्री पास होगी उसमें कुणाल कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ 60,000, उमा's capital account will be debited rupees 30,000 and हरी को फिर ये सारा पैसा मिल जाएगा। तो हरी के कैपिटल अकाउंट में 90,000 रुपीज आ जाएंगे। आप चाहो तो उसका भी यहाँ पर वैल्यू करके निकाल करके देख सकते हो, क्योंकि वो 3:10 से अगर वो सेक्रीफाइस कर रहा है तो 3 लाख रुपीज का 3/10 करेंगे तो भी हमारे पास 90,000 रुपीज का ही वैल्यू आएगा बेटा। तो ये हो गया बच्चे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, यही जनरल एंट्रीज हमसे मांगी गई थी। तो आई होप आपको यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा। अब आज का वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। थैंक यू वेरी मच।